नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि नेपोलियन की विधि संहिता के 5 भाग है तो उसका भाग नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कि एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा संहिता यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन नेपोलियन फ्रांस का सम्राट रहा, तो आप लोग बताएंगे कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1804 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है कि मध्य मार्गियों की नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की मांग किस ऐतिहासिक आंदोलन से प्रेरित थी। तो आप लोग बताएंगे कि 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया। तो आप लोग बताएंगे कि 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रूसो ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है कि सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था। तो आप लोग बताएंगे कि 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न निम्नांकित में से कौन सा जेकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया। तो आप लोग बताएंगे कि 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोब सपियर, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है कि रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। तो आप लोग बताएंगे कि रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है कि मानव और नागरिक अधिकारों को घोषणा किस क्रांति से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है कि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि शांति, भूमि और रोटी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि 1774 में राजाओं के बोरबोन परिवार के फ्रांस के सिंहासन पर बैठे। तो आप लोग बताएंगे कि 1774 में राजाओं के बोरबोन परिवार के फ्रांस के सिंहासन पर बैठे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है कि अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का पहला कदम माना जाता है, जो डॉट डॉट की संयुक्त विज्ञप्ति थी। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रोजवेल्ट एवं चर्चिल, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। जापान ने अमेरिका के महासागर में स्थित पर्ल हार्बर पर को आक्रमण किया। तो आप लोग बताएंगे कि 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रशांत महासागर 7 दिसंबर 1941 को, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है कि हिटलर ने 23 जनवरी 1934 के साथ किस वर्ष के लिए अनाकारमन समझौता किया था। तो आप लोग बताएंगे कि 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पोलैंड, यानी 10 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से म्यूनिक समझौता में किसने भाग नहीं लिया। तो आप लोग बताएंगे कि 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी निम्नांकित में से
म्यूनिख समझौते में किसने भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटविनोव यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूली की संधि से संबंधित था? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूली की संधि से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंसो यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है कि प्रथम महायुद्ध से पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 BCAD। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है कि वर्साई की संधि के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया? तो आप लोग बताएंगे कि वर्साई की संधि के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 231 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल में से किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? तो आप लोग बताएंगे कि सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। किस प्रकार की आकाशगंगा का कोई नियमित आकार नहीं है और वह गैस और धूल से समृद्ध है? तो आप लोग बताएंगे कि 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनियमित आकाशगंगा यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन कौन सा साक्ष्य करता है? तो आप लोग बताएंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन कौन सा साक्ष्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाशगंगाओं का लाल विस्थापन यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे कि सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आप लोग बताएंगे कि 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुख्य अनुक्रम लाल दानव सफेद बौना यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखे तो वह देखेगा कि पृथ्वी घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वमावृत यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा परिक्रमण करता है? तो आप लोग बताएंगे कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा परिक्रमण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो आप लोग बताएंगे कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है कि सूर्य और अन्य तारे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पदार्थ की अवस्था से बने होते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि सूर्य और अन्य तारे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पदार्थ की अवस्था से बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि प्लाज्मा से यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस समानता वायु में नहीं पाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस समानता वायु में नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस हमें सूरज की तेज किरणों से जलने से बचाती है। तो आप लोग बताएंगे कि वायुमंडलों में कौन सी गैस हमें सूरज की तेज किरणों से जलने से बचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है। तो आप लोग बताएंगे कि ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराबैंगनी विकिरण यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो आप लोग बताएंगे कि 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तापमंडल यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है कि वायु दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि वायु दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का वायुमंडलीय परत इसके सतह से ऊपर तक फैला हुआ है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 10,000 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है कि हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है। तो आप लोग बताएंगे कि 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सब तापमंडल यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि ओजोन ओजोन किस तत्व के परमाणुओं से बना है। तो आप लोग बताएंगे कि ओजोन किस तत्वों के परमाणुओं से बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम है। तो आप लोग बताएंगे वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न है कि उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल यानी ऑप्शन नंबर 2। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।